नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। विधानमंडल का आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन बजट पेश होने के बाद से आपको, जैसा कि पहले से हम बताते आ रहे हैं, कि जम करके सत्ता और विपक्ष के बीच में हंगामा होगा और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होगा। लेकिन इस बीच में आपको बता दें कि कई ऐसी बातें खुल करके सामने आने लगी हैं जिसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में तू मैं शुरू हो चुकी है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के हमने आपको पिछली खबर में बताया था कि किस तरह से विपक्ष और विपक्ष के सबसे बड़े नेता कहे जाने वाले भाई वीरेंद्र ने अपनी बातों को रखा था, लेकिन वो माकूल तरह से बजट को लेकर के पूरी बात नहीं रख पाए थे। वो छोटे शब्दों में उन्होंने अपनी बात रखा था और बजट से असंतुष्टि व्यक्त की थी, लेकिन कारण उन्होंने बहुत सारे नहीं बताए थे। अब इन सारी बातों के बाद जब अशोक चौधरी से पूछा गया, जो कि बिहार सरकार में मंत्री भी हैं और एक बड़े विभाग को देख रहे हैं, उन्होंने अपनी बातों को सिलसिलेवार ढंग से रखा और पूरी तरह से जिस तरह से उन्होंने आईना दिखाया है विपक्ष को, उसके बाद से आप एक बात समझ लीजिएगा कि खेल शुरू हो जाने की उम्मीद पूरी नज़र आ रही है। अब इसके बाद से विपक्ष चुप नहीं रहेगा, क्योंकि अशोक चौधरी और राष्ट्रीय जनता दल के बीच में आज के डेट में 36 का आंकड़ा चल रहा है और दोनों एक दूसरे पर जम करके हमले भी कर रहे हैं। अशोक चौधरी ने अपनी बातों को रखते हुए कहा कि किसकी बात कर रहे हैं आप, किस विपक्ष के हमले की बात कर रहे हैं, क्या कहेगा विपक्ष? विपक्ष के पास कोई सवाल है क्या? विपक्ष के पास तो ये भी जानकारी नहीं है कि बजट 3,17,000 करोड़ का कैसे बना, क्योंकि 24,000 करोड़ पर उन्होंने बजट को स्टॉप किया था और आज अगर गुणा करिएगा तो विपक्ष गुणा भाग भुला जाएगा कि आखिर नीतीश कुमार जी ने इतना विकास कैसे किया। पिछले 20 सालों में बिहार में जिस तरह का विकास हुआ है और 7,000 से 66,000 पर कैपिटा इनकम पर ला करके खड़ा कर दिया गया है, इससे साफ नजर आना चाहिए कि विपक्ष के पास कोई भी सवाल नहीं है। विपक्ष सिर्फ और सिर्फ गलथेथरी कर सकता है, इसके अलावा विपक्ष के पास कोई भी जवाब नहीं है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अशोक चौधरी लगातार पूरी तरह से फॉर्म में रहते हैं और सरकार का की जब भी बात हो, सरकार के पक्ष की बात हो, तो वो खुल करके अपनी बातों को रखते हैं, रिसर्च भी करते हैं, उनके पास टीम भी बड़ी है और इन सारी बातों को लेकर के जिस तरह से उन्होंने हमला किया है और जिस तरह से विपक्ष को बेजुबान एक तरह से कहिए कि कर दिया है, उसके बाद से निश्चित रूप से अब देखिएगा, इसके बाद उनके बयानों को कोट करने के लिए विपक्ष सामने आएगा और देखना होगा कि क्या कुछ कहता है। अशोक चौधरी को सुनिए कि किस तरह से कैलकुलेट करके उन्होंने अपनी बातों को रखा है, उसके बाद से पूरा का पूरा खेल आपको समझ में आ जाएगा कि आगे होने वाला क्या है। सुनिए क्या कह रहे हैं अशोक चौधरी। कैसे देख रहे हैं इस बजट अरे विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि बजट भाई विपक्ष का 3,17,000 करोड़ के बजट का सेंस ही नहीं है। तो विपक्ष को तो पता ही नहीं चल रहा है ना। उर्दू के विद्यार्थी को फिजिक्स में बैठा दीजिएगा तो कैसे पता चलेगा कि क्या है। द पर्सन हु हैज ऑलरेडी बीन अ PhD इन उर्दू, हाउ कैन ही अंडरस्टैंड फिजिक्स? ये बिहार तो 24,000 करोड़ का बजट का बिहार था जब इन लोगों ने छोड़ा था, तभी 3,17,000 करोड़ का बजट हो गया। तो फर्क है ना, कैसे समझ में आएगा? तो इनको तो सब चीज खराब ही लगेगा। झुंझुना बजा रहे हैं, बजाने दीजिए। झुंझुना बजा रहे हैं तो बजाने दीजिए। इन लोगों ने बिहार को 7,000 पर कैपिटा इनकम पे छोड़ा था। आर्थिक सर्वे देखिए, अब 66,000 पर कैपिटा इनकम हो गया। पता नहीं चल रहा है क्या स्थिति था बिहार राज्य बिजली बोर्ड का, क्या स्थिति था? रोज वहां पर धरना प्रदर्शन होता था, कौन नहीं देखा है? और आज क्या है बिहार की बिजली की स्थिति? तो इनको तो खराब लगेगा ही नहीं, बिकॉज दे डोंट हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस लार्ज बजट ऑफ 3,17,000 रुपीज। दैट्स व्हाई ऑपोजिशन आर टेलिंग कि ये खराब बजट है। इनके अलावा इनके पास कोई भी विपक्ष कह रहे हैं कि 3 मुद्दे हमने पेश किए। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि सरकार बचाने वाला बजट है, कोई सात निश्चय नहीं है, पुरानी चीजें, घिसी पिटी चीजें इस बजट में है। और ये आखिरी बजट है सरकार का, ये भी हर आखिरी बजट भी कौन नहीं जानता है, अंतिम बरस है साल। तेजस्वी कह रहे हैं कि आप नहीं बजट पेश करेंगे सरकार, ये तो कैसे करेगी? अब तो जनता के बीच जाना है, उनको तो 15 सीट में सिमटना है, 20 सीट में डबल अंक भी नहीं प्राप्त करेंगे। ये तो वो बजट है ना कि तेजस्वी जी को 2 अंक भी प्राप्त नहीं होगा। ये वो बजट है, चिंता नहीं करिए, मुंगेरी लाल के सपने सब देखते हैं। अगला बजट राबड़ी देवी कल आप लोगों को ऑफर दी है सदन में। राबड़ी दी का ऑफर कौन इंटरेस्ट ले रहा है? उनके साथ तो 2-2 बार गए। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था।
हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।